আমার দিকে হ্যাঁ ওইদিকে। ठीक है। नमस्ते, मैं हूँ देवरूप नारायण चौधरी। यह है मेरे फादर देवनारायण चौधरी। आज मैं इस बिज़नेस में उतरने वाला हूँ। मेरा ट्रेनिंग चल रहा है, तो मैं मेरे पापा से उनके जर्नी के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। नमस्कार, बोलो। तो आपने जब ये बिज़नेस शुरू किया था, मैं तो छोटा सा था, 2014 साल में, मुझे तो कुछ याद भी नहीं। आप अपने इस बिज़नेस में आए कैसे? हाँ, पहले तो ये था, तुमको याद है कि 2014 में मेरा तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड पैरालिसिस हो गया, फुल पैरालिसिस था। तब तो मेरा एक छोटा सा गारमेंट्स का दुकान था, जींस गारमेंट्स का, वो तुमको याद है? गारमेंट याद है। तो जब मेरा ये पैरालिसिस हुआ, फुल पैरालिसिस हो गया, तो तब तो मेरा तो टोटल बिजनेस बंद हो गया। उधर का जो मेरा जो बिजनेस था, एक छोटा सा बिजनेस था, लेकिन वो 4 महीना बंद रहने के वजह से बिजनेस ठप हो गया, बिजनेस पूरा डाउन में चला गया। अब तब ऐसा सिचुएशन था, तुमको या तुम्हारा बहन को शायद याद नहीं है, तब हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। खाने के लिए कुछ भी नहीं था। हम और तुम्हारा मदर जो है, वो सुबह में चाय भी नहीं पीते थे। टी जो होता है, तक पैसे बचते हैं, वो भी नहीं हम पीते थे कि उसका पैसा भी बच जाए, चाय खाने का पैसा भी बच जाए, चाय पीने का पैसा भी बच जाए। तब उसी के दौरान तुम्हारा माँ ने एक आदमी से मांगकर हाई इंटरेस्ट में 10,000 रुपया, 10,000 रुपीज उधार में लाया। उसी रुपया से हमने बिजनेस चालू किया। हमने क्या किया, पहले पूरा बिजनेस, नया जो बिजनेस था, उस बिजनेस को तुम्हारा माँ के नाम में किया। तब नाम था शॉप ऑन 24। उसका ओनर था देवजनी चौधरी। तो उसके लिए क्या अकाउंट खुलना था बैंक में, तो 6,000 रुपया हमने लगा दिया अकाउंट खोलने के लिए, और 4,000 रुपया लेकर ये बिजनेस में उतरा। मुझे याद है, आपने पहले कॉटन से शुरुआत किया था। हाँ, उसका बोलता हूँ। तो एक हाथ में स्टिक लेकर और एक हाथ तुम्हारा माँ के कंधे पर रखकर हमने जाली स्टार्ट किया। जब ये साड़ी के बिजनेस में जाऊं, तो पहले दिन हमने 2 साड़ी, एक छोटा सा एक वर्कशॉप था, वहां से उठा लाया। 2 टेबल का वर्कशॉप था, वहां से उठा लाया। केला कॉटन में ब्लॉक प्रिंट। तो 500 रुपया करके हमने खरीदा, 600 रुपया करके हमने उसी दिन बेच दिया ऑनलाइन में। अच्छा। तो 200 रुपया कमाई हो गया। तो फिर अगले दिन सुबह चला गया उधर, जाकर 5 साड़ी उठा लाए, 5 पीस भी बेच दिया, तुरंत उस दिन बेच दिया। तो वहां से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। फिर आपने तब जाकर मैंने क्या किया, ऐसा करके जब 2 महीने गया, तो हमको रियलाइज ये हुआ कि हमको रीसेलर नहीं बनना है, रिटेलर नहीं बनना है। 2 महीने के बाद मेरा पर डे प्रोडक्शन, मेरा जो रिक्वायरमेंट्स था हर हफ्ते का, वो था मिनिमम 400 पीस का। अच्छा। 400 पीस हमको एक वीक में जो जरूरत होता था, रिक्वायरमेंट्स था, हैंड पेंट और ब्लॉक पेंट में
शुरुआत हुआ था वो 2 साड़ी से। शुरुआत हुआ था वो 2 साइड से, अच्छा। ठीक है। तो वो जो वर्कशॉप में गया था उसके साथ मैंने टाई अप कर लिया। अच्छा। वर्कशॉप भी बड़ा हो गया। हम्म, वहाँ पर हमने कॉटन के ऊपर, केला कॉटन के ऊपर हम्म, हैंड पेंट और ब्लॉक प्रिंट का काम स्टार्ट किया। अच्छा। हम्म, और जब रिटेल में करते हो, रीसेल में करते हो, तब तुम्हारा सेल का प्राइस ज़्यादा हो जाता है, हाँ, मार्जिन भी ज़्यादा होता है। मार्जिन ज़्यादा होता है। लेकिन जब तुमने जब तुमको मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना है, पर पीस मार्जिन छोटे होते हैं। मार्जिन बहुत छोटा होता है। सेल्स बड़ा होता है, हाँ, सेल तुमको ज़्यादा होगा, ज़्यादा होता है, लेकिन तुम्हारा मार्जिन बहुत छोटा होगा। बहुत छोटा। तो ऐसा करके हमको 2014 गया, 2015 गया, 2016 का मिडिल में हमको ये रियलाइज हुआ कि हमको तब क्या हो गया कि केला कॉटन का जो मार्केट था वो डाउनवर्ड्स हो रहा था, डाउन में जा रहा था। अच्छा। केला कॉटन का उतना तब क्रेज चला गया। हाँ, टोटल क्रेज चला गया अच्छा। मार्केट में। तब हमने क्या किया, हमने कॉटन के स्किन बिन, मलमल कॉटन जो होता है उसका स्किन बिन में चला गया। अच्छा। ठीक है। तो स्किन बिन में जब हमने गया, केला कॉटन में क्या बोलता है इसको, मलमल का केला कॉटन मलमल का स्किन बिन करते करते टाइम ही हमको ये रियलाइज हुआ कि अगले जो टाइम है वो सिर्फ सिल्क का तसर का होगा। अच्छा। तब जाके हम सिल्क का तसर के बारे में सोचने लगा। और वहाँ पे गौतम अंकल के साथ कैसे परिचय हुआ? हाँ, ये बहुत वाइटल बात है। मेरा जो फ्रेंड है तुम्हारे गौतम अंकल, गौतम अंकल एक ऐसा आदमी है जिसको कह सकते हो तुम मोस्ट परफेक्ट मैन। इतना अच्छा दिल वाला आदमी इस इंडस्ट्री में, इस साड़ी का इंडस्ट्री में एक भी नहीं है। एक भी नहीं है। सब लोग अपने धंधे के बारे में सोचते हैं। हाँ, गौतम अंकल का स्टार्टिंग भी बहुत छोटे लेवल से, बहुत छोटा से चालू हुआ। गौतम अंकल पहले एक साड़ी का जो वर्कशॉप होता है, श्रीरामपुर में बहुत सारा वर्कशॉप है, वहाँ में सुबह में काम करता था। अच्छा। 4 बजे तक। अच्छा। सुबह 8 बजे से 4 बजे तक एक वर्कशॉप में काम करता था। और 5 बजे से रात 10 बजे तक वो रिक्शा चलाता था, रिक्शा। काम करने के बाद फिर रिक्शा? हाँ। अच्छा। वहां से उनका जर्नी स्टार्ट हुआ। अच्छा। और उनका जो वर्कशॉप में काम करता था वो वहां पर एक्सपोर्ट का माल बनता था। अच्छा। सिल्क का तसर में वो एक्सपोर्ट का माल बनता था। तो एक्सपोर्ट का कलर के बारे में कौन से पता लग गया? उसका कपड़ा के बारे में गौतम अंकल के ज्यादा कोई भी नहीं जानता है। हाँ। तो हमने जब सिल्क का तसर के बारे में सोचा, तब जाके गौतम अंकल के साथ हमने हैंडशेक किया। अच्छा। पार्टनर हो गए। अच्छा। तो वहां से हमारा दोनों का, हमका और गौतम अंकल का पार्टनरशिप स्टार्ट हुआ। वो था 2016। अच्छा। ठीक है। वहां से आज तक और आगे भी हम जितने दिन रहेंगे गौतम अंकल का साथ हम कभी नहीं छोड़ेंगे। गौतम अंकल भी हमको नहीं कभी नहीं छोड़ेंगे। हाँ। ऐसा करके हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ। फिर कौन से प्रोडक्ट लॉन्च किए, क्या हुआ? हाँ, पहले क्या हुआ, हमने सोचा कि चलो ब्लॉक कर लेते हैं सिल्क के ऊपर। तो 4-5 ब्लॉक हमने खरीदा। हमने गौतम दा साथ मिलकर
ब्लॉक खरीदा। खरीदने के बाद हमने ब्लॉक प्रिंट चालू किया अच्छा। पहले। हम्म, तो पहले ब्लॉक प्रिंट चलता था। हम्म, तुमने तब तो हैंड पेन जो होता था, तब इधर उधर से हमने मैंने आउटसोर्सिंग करके बना लेते थे। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से हम जो हैंड पेंट है वो बना लेते थे। फिर आगे जाकर हमारा ब्लॉक प्रिंट चालू हुआ सिल्क के ऊपर। फिर खुद का पेंटर है। फिर हमारा तसर का काम चालू हुआ। फिर हमारा हैंड पेंट का काम चालू हुआ। फिर बाटिक का काम चालू हुआ। फिर जाकर कलमकारी का काम चालू हुआ। कलमकारी हैंड पेंट जो है कलमकारी हैंड पेंट, उसको वो हमारा चालू हुआ। अभी जो नया जो हम जो कर रहे हैं अल्कोहल पेंट, वो हमने चालू किया। अल्कोहल पेंट के बारे में कुछ बताइए। हाँ, इसके पहले एक बात बताता हूँ हमने कि ये जो हमारा जो जानी है स्टेप बाय स्टेप हुआ है। स्टेप बाय स्टेप। हाँ। और बिजनेस का एक अपना का एक कानून होता है जो हर एक कस्टमर को जो कपड़ा है, जैसे ये कपड़ा तसर में है, विष्णुपुरी तसर में है, क्योंकि ये कपड़ा विष्णुपुरी में बनता है। हाँ। लेकिन मार्केट में क्या होता है, इसके बारे में लोग गलत इंफॉर्मेशन देते हैं। हाँ, बहुत सारे हैं। हाँ, ये कोई बोलता है कि गाची भाई गाची तसर है, लेकिन ये गाची भाई गाची तसर नहीं है, ये प्लेन विष्णुपुरी तसर है। तो मार्केट में सही तरह से जब जाना है तुमको, तब तुमको हर एक कपड़े का सही जो डेफिनेशन है वो कस्टमर को बोलना है। ये कपड़ा इस कपड़े के ऊपर बना है, ये डिजाइन। कस्टमर को भी तुम्हारा जो होलसेलर है या रिसेलर है, उसको तुमको ये भी बताना है जो तुम्हारा जो एंड कस्टमर है, एंड यूजर कस्टमर है, सेम बात बोलो। कभी गलत बात नहीं मत बोलो। ये तुमको बोलना है। अभी देखो, हाँ, तुमने जो बोला था अल्कोहल पेंट। हाँ, अल्कोहल पेंट। देखो, ये तो होता है अल्कोहल पेंट। हाँ। ठीक है, ये है अल्कोहल पेंट। अभी अल्कोहल पेंट में क्या है, जो अल्कोहल पेंट का जो काम है, हाँ, वो एक बार दिखा देता हूँ तुमको। पकड़ो बस। ये जो अल्कोहल पेंट है, इसका जो काम है, हाँ। ये 15 से 20 साल पहले होता था। अच्छा। एक साड़ी बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। इसका टेक्निक भी सबको नहीं आता है। अभी हमारा पास जो सुदीप्ता है, हाँ, आपने बोला था 20 साल पहले का। हाँ, वो आदमी 20 साल पहले 15-20 साल पहले ये काम करता था। अच्छा। अभी उसका उम्र 60 साल का करीब हो गया। हाँ। ठीक है, तो ये तो लॉस्ट आर्ट है। हाँ। ये बहुत दिन पहले ये काम मार्केट से चला गया। हाँ। तो फिर जब सुदीप्ता को हमसे जब परिचय हुआ, तो हमने और गौतम ने सोचा है कि क्यों ना इसे अल्कोहल पेंट को फिर से मार्केट में लॉन्च किया जाए। फिर से लॉन्च किया जाए। अच्छा। यहाँ पर देखो, पकड़ो उधर। यहाँ पर जो देख रहे हो, ये जो लाइन है, हाँ। ये वाला जो लाइन है, यह क्या होता है, डिस्चार्ज चौक में बनता है। अच्छा। और ये जो कलर जो है, हाँ, जो मिक्सिंग जो कलर है, जो ब्लड हो जाए, हाँ, मिक्स जो हो रहा है, मिक्स जो हो रहा है, हाँ, वो है अल्कोहल कलर। अच्छा। इसको पहले हाथ से कोई ड्राइंग नहीं होता है। ठीक है सर।
अपने आप होता है। जैसे ये वाला काम स्प्रे गन से होता है। हाँ। ठीक है। अच्छा। तो स्प्रे गन से जब काम होता है तो अब तुमने देखा होगा शायद, वहां पर कोई पेंसिल का कोई ड्राइंग नहीं है। नहीं, पेंसिल का कोई ड्राइंग नहीं होता। टोटली फ्री हैंड है। हाँ। टोटली फ्री हैंड। स्प्रे इधर उधर चला गया तो साड़ी भी पूरा बर्बाद हो हाँ, साड़ी भी बर्बाद हो जाएगा। टोटल अल्कोहल से काम होता है। हाँ। इसीलिए अल्कोहल का भी एक इसे निकालता है। तो उसके साथ ये काम करना बहुत मुश्किल है। हाँ। एक साड़ी बांधने के लिए 2 दिन लग जाता है। हाँ। पूरा कंप्लीट होने में 2 दिन लग जाता है। हाँ। और ये हमारा अभी का नया इनोवेशन है। और एक मुझे याद आया, वो मोम चित्र बाटिक के बारे में कुछ बताइए। हाँ, मोम चित्र बाटिक का जो इनोवेशन है, उसमें भी बहुत मेहनत लगता है। हाँ, मोम चित्र बाटिक का जो इनोवेशन है, हाँ, वो गौतम ने स्टार्ट किया। अच्छा। पहले। अच्छा। बाटिक तो ऐसा बाटिक तो हैंड बाटिक तो सब करते हैं। तो मोम चित्र बाटिक में क्या होता है, पहले पूरा साड़ी को बाटिक किया जाता है। अच्छा। बाटिक करने के बाद उसको एक धुलाई होता है। धुलाई होने के बाद उसको दिया जाता है हैंड पेंट के टेबल पे। वहां पर एसिड कलर से उसको पेंट किया जाता है। अच्छा। एसिड कलर के पेंट करने के बाद उसको फिर स्टीम में डालना पड़ता है। अच्छा। फिर स्टीम होता है, वॉश होता है, पॉलिश होता है, तब जाकर एक मोम चित्र बाटिक रेडी होता है सिल्क के ऊपर। बहुत मेहनत का काम है। और उसका स्टेप भी बहुत ज्यादा स्टेप है, क्योंकि बाटिक का स्टेप है। हाँ। बाटिक का खुद का स्टेप है। फिर कलरिंग का हो गया। फिर तुम्हारा जो ड्राइंग है, एक्चुअल जो पिक्चर आएगा, तो वो उसका भी तुम्हारा एक अलग सा प्रोसेस होता है। उसका भी स्टेप बाय स्टेप होता है। तब जाकर एक मोम चित्र बाटिक रेडी होता है। बनने में कितना दिन लगता है वो? एक साड़ी बनने के लिए अगर बाटिक से चालू किया, हाँ। बाटिक से चालू किया तो एक साड़ी बनने के लिए मिनिमम 6 से 7 दिन लग जाता है। इतना दिन? हाँ। अच्छा। 6 से मिनिमम 7 दिन लग जाता है एक साड़ी बनने के लिए, क्योंकि पहले तो कपड़े के ऊपर बाटिक करना पड़ेगा, फिर उसको हैंड पेंट करना पड़ेगा, फिर उसको स्टीम में डालना पड़ेगा। ऐसा पूरा स्टेप बाय स्टेप है। लेकिन इसको जो इनोवेशन है वो गौतम ने स्टार्ट किया था, हमने नहीं। गौतम अंकल ने स्टार्ट किया था तुम्हारा पहले। अच्छा। आज जितना भी लोग है जो मोम चित्र बाटिक कर रहा है, वो उनको कॉपी कर रहा है। हमारा काम को कॉपी कर रहा है। लेकिन इनोवेशन जो है वो गौतम ने स्टार्ट किया था। जैसे कि ये तुम्हारा जो अल्कोहल जो दिखा है, उसको इनोवेशन नई तरह से जो इनोवेशन जो मार्केट में लाया, रिलॉन्च जो हुआ, वो हमने और गौतम ने साथ मिलकर किया। और एक बात है, जैसे कलमकारी तो एक्चुअली जो कलमकारी जो होता है वो वेजिटेबल कलर से बनता है। अच्छा। वो साउथ में बनता है। हाँ, मुझे पता है। साउथ इंडिया में बनता है। हमारा इधर जो कलमकारी जो है, ये भी हैंड पेंट का है। अच्छा। पूरा का पूरा हाथ से बनता है। लेकिन हमारा वेजिटेबल कलर से नहीं बनता। हमारा जो काम है वो एसिड कलर में बनता है। तो वेजिटेबल कलर में कॉस्ट आ जाएगा। हाँ, वेजिटेबल कलर का बारे में हमको ज्यादा जानकारी नहीं है। अच्छा, इसलिए जानकारी नहीं है। उसका प्रोसेस भी अलग है। अच्छा। इसका प्रोसेस अलग है। इसीलिए जो वेजिटेबल कलर में जो कलमकारी एक्चुअल जो कलमकारी जो बनता है उसका प्राइस बहुत ज्यादा है। हाँ। उसके बदले हमारा जो कलमकारी है उसका प्राइस बहुत कम है। लेकिन टोन वेजिटेबल कलर की तरह ही आता है। हाँ, टोन जो है वो वेजिटेबल कलर के तरह ही आता है। कलर तो कोई भी कर सकता है, किसी भी कलर।
किसी भी कलर कोई तुमको कोई भी करो। तो कलमकारी हमने स्टार्ट किया 2018 से। अच्छा। 2018 से हमने धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके कलमकारी स्टार्ट किया। तब पिछले साल तो 2022 में तो कलमकारी हमको खूब चला है। 2021 में भी कलमकारी खूब चला। अभी इस साल भी ज्यादा चलेगा कलमकारी। और डिस्चार्ज ब्लॉक के बारे में बताइए, उसका भी प्रोसेस अलग होता है। डिस्चार्ज ब्लॉक तो तुम्हारा अभी तक ट्रेनिंग नहीं हुआ है। नहीं। डिस्चार्ज ब्लॉक में क्या होता है, डिस्चार्ज एक ऐसा कलर है जो दूसरा कलर को काट के खुद का कलर बैठा देता है। अच्छा। पहले क्या होता है, पूरा शाही को एक कलर से डाई करना पड़ता है पूरा शाही को। डाई जब हो गया तब डिस्चार्ज मटेरियल से उसको ऊपर ब्लॉक किया जाता है। अच्छा, उससे कलर फिर जब जहाँ डिस्चार्ज लगा वहां पे काट के उसको सफेद कलर हो जाता है। अच्छा। व्हाइट कलर आ जाता है। व्हाइट कलर के जगह तुम पिंक भी डाल सकते हो, तुम ब्लू भी कलर डाल सकते हो, तुम येलो कलर भी डाल सकते हो। ज्यादा से ज्यादातर तुमको व्हाइट जो कलर है वही कलर चलता है डिस्चार्ज के ऊपर। व्हाइट ही चलता है। लेकिन डिस्चार्ज में क्या है, तुमको तुरंत उसको उसी दिन तुमको उसको स्टीम करना पड़ेगा, नहीं तो क्या खराब हो जाएगा। हाँ, नहीं तो पूरा बर्बाद हो जाएगा। अच्छा। इसीलिए डिस्चार्ज जब होता है तब एक ही दिन में मिनिमम 70 पीसेस साड़ी डिस्चार्ज होता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, जब हमारा कस्टमर के पास जब डिस्चार्ज का जब ऑर्डर जब आता है तो हम क्या करते हैं, उसका कोई टाइम नहीं बोलते। उसको बोलता है 15-20 दिन में तुम्हारा शाड़ी रेडी हो जाएगा। क्योंकि श्योरिटी नहीं है कुछ, क्योंकि हमको एक साथ 70 पीसेस साड़ी हमको स्टीम में देना ही होगा। स्टीम में हमको उसको डालना पड़ेगा डिस्चार्ज के। और जैसे कि तुम अभी जो ट्रेनिंग ले रहे हो, जो एसिड कलर में भी एक डिस्टर्ब है। क्या? एसिड कलर ड्राई वेदर में तो अच्छा है। लेकिन वेट वेदर में अगर साड़ी तुम्हारा ब्लॉक हो गया, साड़ी ड्राई भी हो गया, ठीक है, जब तक उसको स्टीम नहीं होता है तब तक उसके लिए डर रहता है मन में। कलर चढ़ जाता है। कलर क्या होता है, कलर ब्लीड हो जाता है। अगर वेदर खराब हो गया, बारिश आ गया, तो कलर क्या होता है, कलर ब्लीड हो जाता है। अच्छा। इसीलिए हमको एक हॉट चेम्बर करना पड़ता है। तुमने देखा है वर्कशॉप में एक हॉट चेम्बर है। हॉट चेम्बर के अंदर हमको रखना पड़ता है ताकि वो प्रॉब्लम ना। हाँ, ताकि वो सेफ रहे, ताकि वो जो प्रॉब्लम है ब्लीड होने का, उसका प्रॉब्लम नहीं है। हर एक ऐसे एसिड कलर में ऐसा है। अच्छा। हैंड पेंट हो या ब्लॉक प्रिंट हो, ब्लॉक प्रिंट में ज्यादा होता है। कभी कभी कस्टमर बोलता है कि यहाँ पर कलर ठीक तरह से नहीं आया, वहां पर कलर ठीक तरह से नहीं आया। लेकिन तुमको ये समझ में आना चाहिए कि पूरा का पूरा जो काम है वो हैंड पेंट, टोटल काम जो होता है टोटल हैंड में बनता है। ब्लॉक हो, हैंड पेंट हो, कलमकारी हो, बाटी को, टोटल हैंड में बनता है। तो मशीन का कोई काम नहीं होता है। नहीं। तो थोड़ा बहुत इधर उधर तुमको होगा ही। वो हैंड का एक नेचुरल स्वभाव होगा। हाँ, वो होगा। अच्छा, एक बात अब मैं देख रहा हूँ, आप हम लोग तो कभी किसी से झूठ बोल के माल नहीं बेचते, ठीक दाम में बेचते हैं, सही क्वालिटी बताकर बेचते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कुछ दिनों से बहुत सारे लोग हैं हमारा ही पिक्चर डाल करके कम दाम में, उस दाम में
ये कपड़ा भी नहीं मिलेगा, थोड़ा हाँ, कपड़ा भी नहीं ये- मिलेगा। इसके बारे में आपका थॉट बताइए। मार्केट में जब ऑनलाइन में जब मार्केट में जब माल डिजाइन जब चला जाएगा तो कोई भी उसको कॉपी कर सकता है। हाँ, तो डिजाइन तो कॉपी हो गया, लेकिन कपड़े के बारे में क्या? अभी पकड़ लो, ये जो सिल्क का साड़ी है, हाँ, सिल्क का साड़ी का वेट होता है। हमारा जो सिल्क का साड़ी का जो वेट है वो मिनिमम 310 ग्राम से 330 ग्राम में आता है और तसर का? एक साड़ी का। और तसर का जो आता है, तसर का 440 ग्राम, 440। हाँ, यानी कि 440 ग्राम से 470 ग्राम में आता है। अच्छा, वो स्कैम वाला साड़ी कैसा होता है? ठीक है। अब जो लोग सस्ते में देता है, हाँ, वो लोग क्या करता है, तुमको कभी वेट नहीं बताएगा, नहीं वेट नहीं बताते हो। कभी वेट नहीं बताएगा। अभी तुमको ये साड़ी अगर 260 ग्राम में हमने बना दिया तो कपड़ा तो खराब कपड़ा जाएगा, हाँ, लेकिन प्रिंट एक ही रहेगा। प्रिंट एक ही रहेगा। ठीक है, इसलिए तुम देखा होगा, तुम जब इधर में जब पिक्चर जब खींचते हो तुरंत उसका उसी पिक्चर पे उससे कम दाम में हाँ, पोस्ट आ जाता है। पोस्ट आ जाता है दूसरा। लेकिन तुमको क्वालिटी के बारे में कोई नहीं बताएगा। क्वालिटी का जो एश्योरेंस है, हम सीना ठोक के बोलते हैं ये क्वालिटी सही क्वालिटी है। 330 से 310 से 330 ग्राम के अंदर है ये क्वालिटी। लेकिन जो लोग कम दाम में बेचते हैं वो लोग कभी सीना ठोक के नहीं बोलेगा कि ये 330 ग्राम का वेट में है, कभी नहीं बताएगा। अभी क्या है मार्केट में, ये तो हमारा तो जो भी साड़ी है वो थ्री प्लाई में बनता है। थ्री प्लाई का भी एक आपका अच्छा क्वालिटी होता है, लेकिन अभी उसका प्राइस इतना हाई हो गया, उसके बारे में बात करना अभी मुमकिन ही नहीं है, उचित भी नहीं है उसके बारे में बात करना। अभी हमारा एक साड़ी था विदाउट बीपी, यानी कि विदाउट ब्लाउज। हम 2018-2019 में उसको बेचते थे, लो क्वालिटी का। हाँ, वो मार्केट में 1600-1700 रुपया में मार्केट में रिटेल होता था। अभी उस साड़ी के ऊपर ब्लाउज पीस डाल के वही साड़ी मार्केट में सस्ता दाम में उतर आया। लेकिन अगर काम करना है मार्केट में तो कस्टमर को सही माल बोलना है, सही इंफॉर्मेशन देना है कि हमारे पास वो घटिया वाला क्वालिटी हमारे पास नहीं है। हाँ, हम नहीं बनाते, ये बोलना है कस्टमर को, क्योंकि घटिया वाला क्वालिटी में ज्यादातर कंप्लेन आता है। हाँ, कस्टमर को दिल जीतना है, तुम्हारा जितना होलसेलर होगा तुम्हारा रीसेलर होगा उसको दिल जीतना है, क्योंकि वो भी आगे जाकर किसी को ना किसी को बेचेगा वो माल। हाँ, तो उसका भी ट्रस्ट रहना चाहिए तुम्हारे ऊपर। अब उसके पास से जो खरीद रहा है, जो एंड यूजर जो है, उसका भी ट्रस्ट होना चाहिए तुम्हारा होलसेलर या रीसेलर के ऊपर। इसीलिए तुमको हर वक्त सही मायने में सही चीज सही तरह से बताना है। ये देखो हमारा चीज ऐसा है, ट्रिप्लाई सिल्क में है, मुर्शिदाबाद सिल्क में है, वेट इतना से इतना है। हाँ, वेट का है। अभी सिल्क का तसर के बारे में तुमने जब बोला, हाँ, उसके लिए हमने बोलता है ये जो हमारा इधर का जो विष्णुपुरी और मुर्शिदाबाद सिल्क जितना सिल्क और तसर जितना बनता है, ये सब हैंड वीविंग होता है। हाँ, हैंड वीविंग लोग पहचाने कैसे? हाँ, हैंड वीविंग में इधर में अभी तुमको दिखाई नहीं पड़ेगा, सर में ना भी दिखाई नहीं पड़ेगा। यहाँ पर साड़ी में एक धागा
चलाएगा थोड़ा मोटा, हाँ मोटे मोटे नोट्स हैं। हाँ थोड़ा नॉट्स आएगा, थोड़ा पतला धागा धागा आएगा, ऐसा करके बनेगा। वो हैंडलूम का असली परिचय है। और मशीन वालों में, मशीन वाले में ऐसे कुछ नहीं आएगा, एकदम एकदम फिनिश आएगा। एक साउंड से। हाँ तो तुम ये कह सकते हो हमारा जितना प्रोडक्ट है तो पूरा का पूरा प्रोडक्ट पहले से लेकर जो कोकुन जो बनता है, सिल्क का जो कोकुन बनता है वहां से लेकर जब फिनिश प्रोडक्ट निकलता है पूरा का पूरा काम हाथ हैंड में होता है। टोटल काम हैंड क्राफ्टेड है। यहाँ पर कोई मशीन का काम नहीं है। जो आदमी धागा निकलता है वो भी हाथ से निकलता है। जो आदमी इसको कपड़ा बनाता है वो भी हाथ से बनाता है, हैंडलूम में बनाता है। और हमारा जो काम है वो भी हाथ से है, हैंड से है। तो पूरा का पूरा काम तुमको हैंड क्राफ्टेड है, पूरा का पूरा शाइन। ये कोई मशीन वाला काम नहीं है। अभी आ गया तुम्हारा ये तसर के बारे में। ये जो पकड़ लो पहले, ये तसर, ये जो है तुम्हारा जोड़ी वाला तसर, ठीक है। जोड़ी वाला तसर में हैंड पेंट है। यहाँ पर भी कपड़े के ऊपर बहुत सारा डिफरेंस है। हमारा जो कपड़ा है वो ताना और बाना दोनों ही तसर का होता है, प्योर तसर का होता है। लेकिन जो कम दाम का जो लो प्राइस का जो कपड़ा है उसका ताना होता है सिल्क का, और बाना जो है वो होता है तसर का। उसका प्राइस, उसका वेट जो होता है वो ज्यादा से ज्यादा 350 से 370 ग्राम तक आएगा। लाइट वेट में आएगा। उसका ज्यादा से ज्यादा कपड़ा बेंगलोर में बनता है। अच्छा, वहां से यहाँ पे आता है? हाँ, वहां से यहाँ पर आता है। अच्छा। लेकिन यहाँ का जो हमारा जो कपड़ा है वो प्योर हैंडमेड है, कोई मशीन मेड नहीं है। एक बात। दूसरा बात है प्योर तसर बाई तसर है, 100% प्योर तसर बाई तसर है। इसके बारे में तुमको ज्यादा से ज्यादा मालूम होना चाहिए। अभी जैसे तुम्हारा तो ऐसा तो अपना तुमको तो जोड़ी तसर चला गया। अभी जो पिछले साल से जो ज्यादा चल रहा है ये जो चेक जोड़ी होता है, चेक जोड़ी, हाँ, इसका भी ये कपड़ा भी मिनिमम 450 से 470 ग्राम तक आएगा। उससे ज्यादा भी हो जाता है कभी कभी। अच्छा। लेकिन ये कपड़ा भी प्योर तसर बाई तसर में है, प्योर तसर बाई तसर में। इस ईयर में यह चल रहा है आपका। इस ईयर का प्लान क्या है और मेरे लिए एडवाइस क्या है, क्योंकि मैं अभी ट्रेनिंग में हूँ। देखो, ट्रेनिंग में जब हो, हमने 2014 से छोटा छोटा करके पूरा काम सीखा। पहले साड़ी का जो ग्रामर होता है उसको समझना पड़ेगा। कैसे? हाँ, कि कहाँ से कितना तक, कितना मीटर तुम्हारा साड़ी का पाल्लू होता है, कितना मीटर तुम्हारा चेस्ट पार्ट होता है, कितना मीटर तुमको पतली पार्ट होता है, कितना मीटर तुमको ब्लाउज के लिए जो छोड़ना है, ये तुमको पहले जानना पड़ेगा। तब हमारा जो वर्कर है देवाशीष, हमने जब पहले दिन जब साड़ी के बिजनेस पे जब उतरा, उसी दिन से वो हमको ये साड़ी के ग्रामर के बारे में हमको बताया, हमको काम सिखाया उन्होंने।
अच्छा। इसीलिए हमने भी उसको नहीं छोड़ा है। आज वो हमारा वर्कशॉप में काम करता है। हाँ अच्छा कारीगर है, हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कारीगर। बहुत बढ़िया है। हाँ फिर जाकर हमारा जो कारीगर है नवो, वो भी बहुत बढ़िया ब्लॉक प्रिंटर है। हाँ एडवाइस के मतलब तुमको यही देना है कि काम जो होता है, कोई काम को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। साड़ी का वॉश जो होता है, वहां से लेकर स्टीम से लेकर डिजाइन तक तुमको पूरा पूरा काम सीखना है। जब तुमको पूरा काम सीख जाओगे, अभी कुछ दिन बाद तुमको कलर कैसे बनता है उसके बारे में तुमको ट्रेनिंग मैं दूंगा वर्कशॉप में। गौतम अंकल का हमने बोल दिया है, बहुत बढ़िया कला मास्टर है गौतम अंकल। सबसे बढ़िया है। गौतम अंकल का जो कलर जो है, अब तुम देखोगे हमारा वर्कशॉप में, हमारा गौतम का दोनों का जो एक वर्कशॉप है, जो काला रंग होता है वो काला ही होता है, जो रेड होता है वो रेड ही होता है, जो गोल्डन येलो ही होता है। तो कैसे उसको लाया जाए, और उनको कोई भी अलग टाइप का कलर दिखाए तो फटाफट से बना देते हैं। हाँ एग्जैक्टली बनता है। हाँ, तो उसके बारे में तुमको ट्रेनिंग लेना है। अच्छा, पूरा स्टेप तुमको ट्रेनिंग लेना है, तब जाकर तुम सीखोगे। और मेरा या गौतम दा का तो विषय नहीं है कि हमको इसको आगे बहुत देर तक इसको ले जाना है। अभी देखो हमारा श्रीरामपुर और बैंडल लेकर हमारा 8 फैक्ट्री है, 112 लोग काम करता है। तो इसको 250 कैसे लेकर जाए, 250 आदमी कैसे रिक्रूट किया जाए। तो 250 आदमी अगर इधर में रिक्रूट होगा तो तुमको सेल भी ऐसे ही करना पड़ेगा। प्रॉफिट के बारे में तुमको सोचना नहीं है। अगर ज्यादा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट अगर ज्यादा कर लिया तो तुमको सेल उतना ज्यादा नहीं होगा। तो तुमको उस लेवल पर इसको ले जाना है। जब 250 जब आदमी जब कम करने लगेगा, तब हमको सोचना है कि 500 आदमी कैसे कम करेगा। यहाँ पर अभी जो 8 फैक्ट्री है, 8 फैक्ट्री से कैसे बड़ा फैक्ट्री बनाना जाए, उससे कैसे 20 फैक्ट्री बनाना जाए, इसी टारगेट है हमारा। टारगेट यही है। और एक टारगेट हमारा ये है, कस्टमर को सही तरह से सर्विस देना है। अगर तुमसे वो डिजाइन नहीं बन पाएगा तो तुम पहले दिन ही कस्टमर को बोल दो कि नहीं होगा जी, ये डिजाइन नहीं होगा, अच्छा हमसे नहीं होगा। अच्छा, ज्यादातर क्या करता है, अभी जो ट्रेंड जो चल रहा है, यहाँ पर सभी लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। सभी खुद को बोल रहा है कि हम मैन्युफैक्चर करें। अभी पकड़ लो, हमें कलकत्ता, हैदराबाद या बेंगलुरु या चेन्नई का तुम्हारा होलसेलर या रीसेलर कैसे समझ में आएगा कि तुम मैन्युफैक्चरर हो या नहीं। ये एक प्रॉब्लम है। क्योंकि अभी क्या होता है, साड़ी का कपड़ा नहीं बिकता है, साड़ी का पिक्चर बिकता है। यही तो प्रॉब्लम है अभी। तुम इधर में पिक्चर खींचा, तुरंत उसको मार्केट में कॉपी हो रहा है। घटिया क्वालिटी में, घटिया डिजाइन मेकर से उमर कॉपी होता है। और जो असली वाले हैं उनको तो पता होता है सब साड़ी के बारे में, वेट के बारे में। हाँ, जो डुप्लीकेट वाला है वो पता नहीं पाएगा। हाँ, अभी देखो कभी तुमको ये भी नॉलेज में आएगा, जो साड़ी पकड़ लो तुमको कॉस्टिंग आता है 4000 रुपया, तुमने पिक्चर छोड़ा है
उसी पिक्चर को लेकर एक दिन बाद वो साड़ी 3500 रुपया में दे रहा है कोई, तो 3500 रुपया में तुमको कैसे देगा? वो मुमकिन नहीं है। हाँ। तब जाकर वो क्या करेगा, कपड़ा का क्वालिटी जो है उसको लो कर देगा। पेंटर जो है वो लो क्वालिटी का पेंटर लाएगा, लो क्वालिटी का पेंटर। लेकिन पिक्चर तो हमारा है। हाँ। आज जो पिक्चर है वो हमारा है। हाँ, कभी कभी तो कुछ लोग फोन करके भी बोलते हैं कि ये उनका साड़ी है, हमारा फोटो दिखा के हमको ही बोलते हैं। हाँ, जैसे ऐसे ही बहुत केस हुआ है। ऐसे तो बहुत है। हाँ। लेकिन आगे जाकर यही बात सबको बोलना है, सही कपड़ा सही नाम पर सही दाम पर मार्केट में बिक जाना चाहिए, तब जाकर बिजनेस अपने आप ग्रो होगा। स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही ग्रो होगा। हमसे 2014 से लेकर आज तक जुड़े हुए हैं ऐसा बहुत सा कस्टमर है। हाँ। बहुत सा कस्टमर है। बहुत पुराने कस्टमर है। बहुत पुराना कस्टमर है। हाँ। कस्टमर को सेटिस्फेक्शन आना चाहिए, और उस कस्टमर का जो कस्टमर है, जो एंड यूजर है, हाँ। उसको भी सेटिस्फेक्शन आना चाहिए कि हाँ वहाँ का जो कपड़ा जो आएगा वो कपड़ा सही दाम पर सही माल मिलेगा। हमारा क्या है, 60 साल हो जाएगा उम्र, 60 साल हो जाएगा, तो हमको ये काम छोड़ना पड़ेगा। तुम्हारा गौतम अंकल को भी ये काम छोड़ना पड़ेगा। तब जाकर तुमको इसको पकड़ना पड़ेगा। तो आज से तुम इसी हिसाब से चलो कि कस्टमर को कभी झूठ नहीं बताएंगे, और हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क करके जाना है। डिजाइन का कैसे इनोवेशन होगा, नया डिजाइन किसी को कॉपी करना नहीं है। अपने दिमाग लगाओ, ये डिजाइन कैसे नया डिजाइन कैसे मार्केट में कैसे लाया जाए, उसके बारे में हार्ड वर्क करो, तब जाकर ठीक हो। तो आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं।